नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे त्रिकाली, जो कि परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल की पावर्स है इसमें। मुझे भी इसका जवाब देना होगा अपनी पावर से। वो अपनी छाती पर लगे बटनों को छेड़ रहा है। ये वो क्या कर रहा है? ओह, मेरी परमाणु रस्सियां राख बनकर उसके शरीर से गिर गई। ओह, इसने तो मेरे परमाणु छल्लों को भी काट तैयार कर ली है। कमाल की पावर्स है उसके पास। उसके पास ऐसी पावर्स कैसे आई? मुझे इसके बारे में प्रोवर्ट से पूछना होगा। पूछने की जरूरत नहीं है परमाणु, मैंने इसकी पावर्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हो सकता है तो मैं उसकी कार्ड भी बना लूं। थैंक यू प्रोवर्ट, जल्दी करना ये काम, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। ओह, ये क्या? वो वातावरण में किरणें क्यों फैला रहा है? ओह, समझा। इसने जो किरणें वातावरण में फैलाई हैं वे शक्तिशाली मैग्नेट तरंगे हैं। इतनी शक्तिशाली कि वे किसी यांत्रिक प्रणाली के साथ साथ मनुष्य के शरीर को भी जाम कर सकती है, और वे तरंगे ऐसा कर भी रही है। और मेरा शरीर और मेरा सिस्टम जाम होता प्रतीत हो रहा है, और शायद यही वो चाहता है, क्योंकि इस तरह हिलडुल नहीं पाऊंगा मैं और आसानी से उसका शिकार बन जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं होने देना, और उसके लिए मुझे तुरंत ही खुद को इस मैग्नेट तरंगों से भरे वातावरण से दूर ले जाना होगा। उफ, बचने की बहुत बहुत कोशिश की परमाणु ने, लेकिन बच नहीं पाया। उफ, मैग्नेट तरंगे मुझे बेकार कर चुकी है। अब ना तो मैं अपनी बेल्ट के किसी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं और ना ही हिल डुल सकता हूं, जबकि मेरा दुश्मन जो चाहे कर सकता है। ओह, उसने मुझ पर अपने विध्वंसक किरणें छोड़ दी है। वे कुछ ही क्षणों में मुझ तक पहुंचकर मुझे राख कर देंगे, और ऐसे हो ही जाएगा, क्योंकि मेरी ऐसी हालत है कि मैं बचने के लिए हिलडुल भी नहीं सकता। अरे, ये तो मैं हिल पा रहा हूं। मुझे तुरंत ही छोटा होकर खुद को बचाना होगा। बच गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वातावरण में फैली मैग्नेट तरंगों का प्रभाव अचानक अपने आप खत्म कैसे हो गया। वो चुंबकीय प्रभाव अपने आप नहीं, बल्कि मेरी उष्मा की अत्यधिक ताप से खत्म हुआ है। शक्ति, ओह थैंक यू शक्ति, तुम सही समय पर मुझे बचाने पहुंची। तुम्हें भी और इस शहर को भी। और उसके लिए इसे समाप्त करना होगा। ओह, मेरी भीष्म उष्मा ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और आगे बिगाड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसने इतनी देर में अपने आप को तुम्हारी ऊर्जा से बचने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। ऐसा है तो उसे खत्म करने के लिए मेरे पास सैकड़ों घातक हथियार हैं। गुड, वेरी गुड। तुमने बहुत तेजी से उस पर अपने हथियार फेंके हैं शक्ति। मुझे उम्मीद नहीं है कि अब वो तुम्हारे हथियार से बच पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो अपने आप को तुम्हारे हथियारों से बचने के लिए प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। ओह नहीं, नहीं। चकित रह गया परमाणु। रहता भी क्यों ना, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी जो फिर गया था। ओफ, उसने पलक झपकते ही अपने आप को तुम्हारे हथियार से बचा लिया। क्या बला है ये? मैं बताता हूं प्रोबॉट। यस, ये एक ऐसी अति आधुनिक तकनीक से बना हुआ रोबो है जो अभी तक विकसित ही नहीं हुई है। इसे तुम F-25 कह सकते हो परमाणु। F-25, अजीब नाम है इसका, लेकिन चलो, हमें अपने दुश्मन का कोई नाम तो मिला। अचानक परमाणु बुरी तरह से चौंका। F-25? ओह नो, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है।
यस परमाणु, यस, ये वही F-25 नामक रोबोट है जिसके निर्माण की अति महत्वाकांक्षी योजना अमेरिका के नासा सेंटर में चल रही है। देश के सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन एक करके एक ऐसे लड़ाकू रोबोट का निर्माण करने में जुटे हुए हैं जो दुनिया की हर शक्ति से परिपूर्ण और दुनिया की हर शक्ति को काट देने वाला होगा। रोबोट सन 2025 तक बनकर तैयार होना था। ओह, जो रोबोट आज से 20 साल बाद बनकर तैयार होगा वो आज ही 20 साल पहले हमारे सामने मौजूद है। एक बहुत बड़ा खतरा बनकर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही तरीके से हो सकता है। ये रोबोट भविष्य से यानी 2025 से आया है। तुमने सही कहा शक्ति, लेकिन भविष्य से F-25 अपने आप नहीं आया, बल्कि कोई इसे लेकर आया है अपने किसी मकसद को हल करने के लिए, और उसका वो मकसद तभी पूरा होगा जब ये शहर तबाह होगा। मेरी, तुम्हारी, बल्कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियां उसके सामने बेकार है। तुम सही कह रहे हो परमाणु, तुम शायद एकदम सही कह रहे हो। अरे अरे, ये सब सुनकर तुम कहां चल दी? रुको, सॉरी परमाणु, इस समय मैं नहीं रुक सकती। शक्ति को नहीं रुकना था सो नहीं रुकी। जबड़े भींच गए परमाणु के, जाने कहां चली गई। अब अपने शहर को बचाने के लिए मैं F-25 से तब तक भिड़ा रहूंगा जब तक या तो मैं खत्म नहीं हो जाता या F-25 खत्म नहीं हो जाता। उफ, परमाणु जानता था कि F-25 के खत्म होने के चांस बहुत ही कम थे। खत्म तो उसे होना ही था, लेकिन जब तक सांस थी तब तक आस नहीं छोड़ना सीखा था परमाणु ने। और जल्द ही अब F-25 के हाथों परमाणु की सांस भी टूटने जा रही थी और आस भी। लेकिन अचानक ठिठक गए F-25 के हाथ, लड़खड़ा गए उसके पांव, और परखच्चे उड़ गए उसके शरीर के। बड़ा परमाणु के तो रोम रोम पर आश्चर्य ने कब्जा जमा लिया था। ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? मैं बताती हूं। मैंने सोचा कि अगर आज के समय में ही F-25 की निर्माण प्रणाली को नष्ट कर दिया गया, मैंने सोचा कि अगर आज के समय में ही F-25 की निर्माण प्रणाली को नष्ट कर दिया जाए तो भविष्य में उसका निर्माण ही नहीं होगा, और जब उसका भविष्य ही निर्माण ही नहीं होगा, और जब उसका निर्माण ही नहीं होगा तो वर्तमान या भविष्य में उसका अस्तित्व ही कहाँ होगा। मैं प्रकाश की गति से उड़कर अमेरिका के नासा सेंटर पहुंच गई और वहां अपनी शक्तियों से F-25 की निर्माण प्रणाली को नष्ट कर दिया। उधर जैसे ही मैंने F-25 की निर्माण प्रणाली को नष्ट किया, इधर उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं सकती। अब हमें सोचना है कि F-25 को भविष्य से यहाँ कौन लाया। एक मिनट, हमें सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी सोचना है कि हजारों साल पीछे से डायनासोर इस समय में कैसे आया। डायनासोर भूतकाल से आया और F-25 भविष्य से। जिसने भी ये किया है वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समय में समान दखल रखता है, और हमें पता करना है कि वो कौन है। त्रिकाली, और त्रिकाली तीनों समय की यात्रा इसलिए कर रही है क्योंकि वो तीनों काल की सम्राज्ञी बनना चाहती है, लेकिन उसके लिए त्रिकाली को तीनों कालों से उसकी वांछित वस्तुएं चाहिए। भविष्य काल की वस्तुओं को मैं आराम से ले आई हूँ। भूतकाल में जाकर बिना किसी मुश्किल के मैं उसे प्राप्त कर लूंगी, परंतु समस्या इस वर्तमान के समय की वस्तु को प्राप्त करने की हो रही है। वर्तमान में विकासशील मनुष्य ने पृथ्वी पर जो उथल पुथल मचाई है उससे मेरी इच्छित वस्तु को कहीं छिपा दिया है। अपनी शक्तियों से मैंने ये आभास तो पा लिया है
कि वो इसी शहर में कहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जब तक ये शहर खाली नहीं हो जाता तब तक मैं उस वस्तु की खोज नहीं कर सकती। इसलिए पहले मैंने डायनासोर और फिर भविष्य से F-25 लाकर यह शहर खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन शक्ति और परमाणु ने बीच में आकर यह साबित कर दिया कि अगर मैं ऐसे ही करती रही तो मैं कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाऊंगी। मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा ताकि मेरा काम भी हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। और ऐसा करने के लिए मुझे सही जगह पर धावा बोलना है, और सही जगह पर पहुंचने के लिए मुझे किसी की सहायता लेनी होगी। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार डॉक्टर अजय सिन्हा। पूनम, जल्दी करो भाई, सेमिनार में पहुंचने में देर हो जाएगी। बस आई। ये औरतों को भी कहीं साथ ले जाना मुसीबत है, तैयार होने में कई कई घंटे लगा देती हैं। अपनी पत्नी को आराम से मेकअप कर लेने दो डॉक्टर सिन्हा, क्योंकि अब तुम किसी सेमिनार में नहीं बल्कि मेरे साथ जा रहे हो। अरे कौन हो तुम, और अंदर कैसे आ गई? त्रिकाली जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकती है। आओ मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिकाली को ना सुनने की आदत नहीं है। डॉक्टर अजय सिन्हा उस झटके को नहीं सह पाया। अच्छा हुआ बेहोश हो गया, अब मुझे इसे ले जाने में आसानी होगी। रुको, कौन हो तुम? डॉक्टर साहब को कहां ले जा रही हो? त्रिकाली को तुम्हारे पति की जरूरत है मिसेस पूनम सिन्हा। तुम यमराज के पास जाओ, मैं जल्द ही तुम्हें इनसे मिलने वहां भेज दूंगी। चलाक! बचाओ! बेचारा डॉक्टर अजय सिन्हा की पत्नी बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गई। ओह, वो जिंदा है और इसी दुनिया में है, लेकिन उसकी चीखों ने। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।